अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है और थोड़ा सैड भी है और शायद अनकंफर्टेबल भी। पाकिस्तान जहाँ शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक इबादत माना जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डिवोर्स केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स में ना केसेस का काफ़ी प्रेशर्स बढ़ता जा रहा है जो है। मगर सवाल ये है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? इसमें ना हम मर्दों को कसूरवार ठहरा सकते हैं, ना ही औरतों को। बस सोच को समझने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को उनके दौर को देखें तो उनके ज़माने में भी मसले होते थे, लेकिन डिवोर्स कम होती थी। क्यों? क्योंकि उस वक़्त कंप्रोमाइज़ ज़्यादा होता था, सब्र होता था, जॉइंट फैमिलीज़ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग था। लोग कहते हैं पहले लोग निभाते थे, मगर एक और सोच ये भी है कि पहले औरत भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी, उसके पास चॉइस कम होती थी। आज ज़माना जो है वो बदल गया है। आज हर चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करती। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट कपल्स, यूट्यूब पर रोमांटिक व्लॉग्स, टिकटॉक पर मतलब जो आप देखते हैं, लोग अपनी रियल लाइफ को सोशल मीडिया की फ़िल्टर्ड लाइफ से ना कंप्रोमाइज़ करना शुरू हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस अनरियल हो चुकी हैं। हस्बैंड को हीरो बनाना, वाइफ को सुपर मॉडल बनना देखना चाहते हैं लोग। घर को पिन इंटरेस्ट जैसा होना चाहिए। जब रियलिटी मैच नहीं करती तो डिसअपॉइंटमेंट्स शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का। हम सुनते कम हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। हम समझते कम हैं, प्रूव ज़्यादा करते हैं। ईगो छोटी-छोटी बातों को बार-बार ईगो हर्ट हो जाती है हमारी। मैं क्यों झुकूँ? मैं क्यों हमेशा कंप्रोमाइज़ करूँ? ये लफ्ज़ आहिस्ता-आहिस्ता रिश्तों को ना कमज़ोर कर देते हैं। एक तो फाइनेंशियली भी प्रेशर है, महंगाई का बिल, घरों के रेंट, स्कूल फीस, बच्चों की इकोनॉमिक प्रेशर ने भी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट किया है। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है तो घर का एनवायरनमेंट टेंस रहता है। छोटी-छोटी बातें भी लड़ाई बन जाती हैं। मर्द पर अर्निंग का प्रेशर, औरत पर घर और जॉब दोनों का प्रेशर। दोनों थक चुके होते हैं मगर दोनों एक-दूसरे को समझने की बजाय ब्लेम कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में एक और बड़ा फैक्टर है इन-लॉज़ बाउंड्रीज़, ससुराल का इंटरफेरेंस। कभी मदर इन लॉ का प्रेशर, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस। जॉइंट फैमिली सिस्टम अपनी जगह अच्छा है, मगर बाउंड्रीज़ क्लियर ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं। 2 लोग शादी करते हैं मगर कभी-कभी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? आज की औरत एजुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने राइट्स जानती है, ये बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मगर जब रिस्पेक्ट जो है दोनों तरफ से ना हो तो इंडिपेंडेंस जो है ना ईगो क्लैश में बदल जाती है। पहले औरत मजबूर थी, आज वो मजबूर नहीं है। इसलिए अगर रिश्ता टॉक्सिक हो तो वो खुद को निकाल लेती है उसमें से। ये भी एक रीज़न है ना डिवोर्स केस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। लव मैरिज प्लस जो है अरेंज मैरिज, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। आजकल लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ रहा है। शादी से पहले सब परफेक्ट लगता है मगर शादी के बाद रियल पर्सनैलिटीज़ सामने आती हैं। डेटिंग फेज़ और मैरिड लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट जब सामने आता है तो लोग इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते। रिस्पेक्ट ना हो तो कभी-कभी अलग हो जाना बेहतर होता है, लेकिन इस्लाम में डिवोर्स अलाउ है मगर इसको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डिवोर्स ईगो की वजह से हो। ये छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना बच्चों पर होता है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनका ट्रस्ट इशू, उनका फ्यूचर, परसेप्शंस ऑफ मैरिज। इसलिए डिसीजन लेने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना है। प्रीमेच्योर काउंसलिंग को नॉर्मलाइज़ करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें, बाउंड्रीज़ जो है क्लियर करें, सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद करें। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, रिस्पेक्ट, पेशेंस और डेली एफर्ट्स एक दूसरे के दिल जीतने के से ही होती है। डिवोर्स रेशियो बढ़ना सिर्फ नंबर्स का मसला नहीं, ये इमोशनल क्राइसिस है। हमें अपने घर बचाने हैं मगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। शादी एक सफ़र है, कभी आसान कभी मुश्किल, मगर याद रखें जीत हमेशा वही रिश्ता जाता है जहाँ दोनों जीतना चाहते हो, एक दूसरे को हराना नहीं। अगर आप इस टॉपिक